नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत मंडल आपका स्वागत करता हूं और आज की इस बड़ी और चौंकाने वाली खबर में जहां एक बार जूट मिल मालिकों और मजदूरों के बीच तानातानी और अन्याय की आग भड़क उठी है। पश्चिम बंगाल के जूट मिलों में काम करने वाले 2.5 लाख श्रमिक आज आर्थिक संकट के कगार पर खड़े हैं, क्योंकि इंडियन जूट मिल एसोसिएशन यानी आइजमा ने कानूनी रूप से बढ़ा हुआ 129 पॉइंट महंगाई भत्ता देने से साफ मना कर दिया है। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि गैर कानूनी तरीके से नहीं देंगे, यह निर्णय स्वयं मालिक पक्ष ने घोषित किया है। महंगाई आसमान छू रही है दोस्तों, राशन से लेकर बिजली हर एक चीज की कीमत बढ़ रही है। और ऐसे समय में जब मजदूरों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते की सबसे ज्यादा जरूरत है, जूट मिल मालिकों ने मानव श्रमिकों पर ताला लगाने जैसा फैसला ले लिया है। 129 पॉइंट महंगाई भत्ता कोई बोनस नहीं है, यह कानूनी अधिकार है। यह कर्मचारी वेतन संरचना का हिस्सा है, यह मजदूरों की मेहनत का मूल्य है। लेकिन आइजमा का कहना है कि हम नहीं देंगे। क्या यह फैसला किसी अदालत ने दिया? क्या सरकार ने मना किया? क्या नियमों में बदलाव हुआ? नहीं मेरे दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ मिल मालिकों की मनमानी है। इन मिल मालिकों ने जूट मिलों में काम करने वाले 2.5 लाख श्रमिक जो सुबह शाम तक मशीनों के शोर में पीसते हैं, जूट की धूल, गर्मी, बीमारी और जोखिम सब झेलते हैं, लेकिन जब उन्हें अपने हक का पैसा भी नहीं मिलेगा, जब 2.5 लाख परिवार को ये पता चला है कि उनके लोगों के श्रमिकों के वेतन में कोई डीए बढ़ोतरी इस बार नहीं होगा, तो आज उन्हें किराए का डर, फीस का डर, दवा का डर, ये सारी डर आज उन्हें सताए जा रहे हैं श्रमिक और उनके परिवार को। एक तरफ सरकार देश के तमाम लोगों को मेक इन इंडिया और औद्योगिक विकास का सपना दिखा रही है, दूसरी तरफ कई मिल मालिक मजदूरों का हक मारकर अपना मुनाफा बढ़ाने में लगे हैं। यह फैसला सिर्फ अनैतिक नहीं है, बल्कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। कानून कहता है कि महंगाई भत्ता हर महीने की सीपीआई इंडेक्स के आधार पर बढ़ता है, लेकिन आइजमा मानो कानून को अपनी जेब में रखकर चला रही है, जैसे कि देश में उनका अपना संविधान चलता है। यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि सरकार कहाँ है, राज्य की सरकार कहाँ है, देश की सरकार कहाँ है? श्रम विभाग क्या नींद में है? क्या उन्हें 2.5 लाख श्रमिकों की इस आर्थिक संकट का कारण का पता नहीं है, या जानबूझ करके कान में तेल डाल करके सो रहे हैं? जूट उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, लेकिन अगर उद्योग केवल मालिकों के मुनाफे के लिए चलेगा और मजदूरों की जेब काट करके चलाया जाएगा, तो यह उद्योग नहीं, श्रमिकों पर अत्याचार का मॉडल बन जाएगा। मजदूर सिर्फ मांग नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कानूनी अधिकार मांग रहे हैं। और अगर आइजमा अपनी जीत पर अड़ी रही, तो आने वाले दिनों में यह मामला सिर्फ जूट उद्योग का नहीं, पूरे मजदूर आंदोलन का मुद्दा बन जाएगा। महंगाई भत्ता रोकने का यह फैसला न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि श्रमिकों की जेब पर सीधा हमला है। अब बारी है सरकार और प्रशासन की, देखना यह है कि वह मजदूरों के साथ खड़े होते हैं या मिल मालिक की मनमानी के सामने चुप रहते हैं। मेरे दोस्तों, इन सारे बातों को मैंने आप लोगों के बीच रखा है। विकल्प एकमात्र ही है कि आज हमें अपने महंगाई भत्ता, अपनी बुनियादी कानूनन अधिकार के लिए हमें रास्ते में एकजुट होकर उतरना पड़ेगा, तभी इन बेईमान मालिकों के दिमाग को ठिकाने पर लाया जा सकता है। धन्यवाद।